आइए आज हम मीन राशि के जातक और जातिकाओं के लिए एक बहुत अच्छा विषय लेकर के आए हैं। आज हम जानेंगे कि मीन राशि के जातक और जातिकाओं के लिए कौन सा माह, कौन सा दिन, कौन सी तिथियां, कौन सा नक्षत्र, कौन सा प्रहर अशुभ है, किस राशि के स्त्री पुरुष उनके लिए अशुभ हैं, वो किस राशि के स्त्री पुरुषों से पार्टनरशिप करें या अपने व्यापार को बढ़ाएं अथवा अपने कार्य क्षेत्र में जो इस राशि के जो मैं बताने जा रहा हूं, उन राशि के स्त्री और पुरुष से वह किस प्रकार से अपना वार्तालाप और व्यवहार करें। तो इस विषय में हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि मीन राशि के जातक और जातिकाओं के लिए कौन सा माह ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से घातक होता है, कौन सा चंद्रमा उनका घात चंद्रमा होता है, कौन सा दिवस उनका घात दिवस है अथवा कौन सा नक्षत्र उनका घात नक्षत्र है, कौन सा पक्ष उनके लिए घात पक्ष है, यहाँ तक कि कौन सा प्रहर उनके लिए अशुभ है। जब आप अशुभ को जान लेंगे तो निश्चित है कि आपके सामने शुभ अपने आप प्रकट हो जाएगा। तो आइए हम मीन राशि के जातकों के लिए बताने जा रहे हैं कि उनका के लिए किस माह में विशेष ध्यान रखना है। अपने राशिफल के अनुसार, अपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो सामान्य और असामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो हम चलते हैं। मीन राशि के लिए सितंबर माह है सबसे ज्यादा घातक होता है। यद्यपि ज्योतिष शास्त्र में आश्विन माह कहा गया है, तो चूंकि आश्विन माह अधिकांश सितंबर माह के दौरान ही पड़ता है। तो पहले मैं आपके लिए तिथि क्रम से, पक्ष क्रम से आपको बताने जा रहा हूं कि सितंबर माह से अर्थात ये है कि जो आश्विन माह है वो आश्विन माह आपके लिए जो 12वीं मीन राशि है, तो आश्विन माह में आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको लंबी डीलिंग, लंबे निर्णय अथवा दीर्घकालिक निर्णय या बड़े निर्णय आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि सितंबर माह में आपके ये निर्णय आपके लिए घातक हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य कमजोर कर सकते हैं, आपको अपयश प्रदान करा सकते हैं अथवा आगे उसके दूरगामी परिणाम आपको अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए आपको विशेष रूप से सितंबर माह में अपने जीवन से संबंधित, अपने जॉब से संबंधित, अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, अपने परिवार, पत्नी, प्रेम आदि से संबंधित आपको कोई भी डिसीजन सितंबर माह में नहीं लेना है। अब इसके बाद हम अगर देखें तो सितंबर माह में भी आप विशेष रूप से किन तिथियों में, आश्विन माह में किन तिथियों में, यहां मैं तिथि क्रम से चल रहा हूं, फिर मैं आपको डेट क्रम से भी बताऊंगा। तो आश्विन माह, अब आश्विन माह में आपको विशेष रूप से 3 तिथियों में आपको विशेष सुरक्षा अपने आप को करना है और ध्यान रखना है। पंचमी तिथि, 10वीं तिथि और 15वीं तिथि, ये आपके लिए तिथि घात है। इन तिथियों में आपको कोई भी विशेष कार्य ऐसे नहीं करना है। उनमें भी शुक्रवार का दिन, तो महीने में 4 शुक्रवार या 5 शुक्रवार पड़ेंगे। तिथियां आपको विशेष रूप से ये 6 बार आएंगी, अर्थात 6 क्रम हो जाएंगे, 6 दिन आपकी तिथियों के हो जाएंगे और 4 या 5 दिन आपके शुक्रवार की रहेंगी। जब जैसा माह जितने दिवस का होगा, 5 शुक्रवार हैं तो 5, 4 हैं तो 4, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। विशेष रूप से आपको आश्विन माह है, आश्विन माह में 5, 10 और 15वीं तिथि, ये तिथि क्रम से आपको ध्यान रखना है, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार भी आपको बताऊंगा। अब हम देखें, इसमें मुख्य रूप से वज्र योग अगर पड़ता है, कैलेंडर में लिखा होता है वज्र योग, तो उस दिन आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। इसके बाद हम देखते हैं
चतुष्पद करण आप पंचांग में देख सकते हैं, कैलेंडर से देख सकते हैं, अथवा आप अपने मोबाइल ऐप से देख सकते हैं कि आज चतुष्पद करण है, तो मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए। अब आपके लिए प्रहर कौन सा अशुभ है? आपको चौथा प्रहर, क्योंकि एक प्रहर 3-3 घंटे का होता है, तो आप सूर्योदय से इसको विचार कर लें कि आपके लिए कौन सा प्रहर अशुभ है। तो आपके लिए चतुर्थ प्रहर सबसे घातक है। तो चौथे प्रहर में आपको कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। इसके बाद आपके लिए मुख्य रूप से स्त्री और पुरुषों में आपको कुंभ राशि का घात है, अतः आप कुंभ राशि के जातक और जातिकाओं से, स्त्री और पुरुषों से, अगर आप व्यापार लाइन में हैं और आप चाह रहे हैं कि हम पार्टनरशिप में व्यापार करें, अथवा आप कोई बड़ी एजेंसी लेना चाह रहे हैं, या अथवा कोई बड़ा व्यापार करना चाह रहे हैं, या आप जॉब में हैं, तो जॉब के उस क्षेत्र में आप अपने अपने कार्य क्षेत्र के अनुरूप केवल आपको कुंभ राशि के स्त्री और पुरुषों से विशेष रूप से दूर रहना है, या इनसे अधिक संपर्क में नहीं रहना, या व्यापारिक संपर्क आपको इनसे नहीं रखना है। ये प्रकरण तो हो गया आपका माह, तिथि, दिवस, नक्षत्र में। आपको आश्लेषा नक्षत्र, आपके आश्विन माह में आश्लेषा नक्षत्र चूंकि 28 दिन में एक बार ही पड़ेगा, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना। अब आपको एक बात का ध्यान और रखना है, अगर ये सारी चीजें आश्विन माह पड़ जाए, शुक्रवार पड़े, पंचमी, दसवीं और 15वीं तिथि पड़े, और उसी में आश्लेषा नक्षत्र पड़ जाए, चौथा प्रहर आप उसमें आप कार्य कर रहे हैं, तो ये इकट्ठे योग नहीं होना चाहिए सारे। ठीक है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। ये आपको स्वतः आप अपने कैलेंडर को देख करके निकाल सकते हैं। अब हम अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आपसे वार्ता करेंगे कि अंग्रेजी तिथियों में हम जो ईसवी कैलेंडर है उसके अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए, आश्विन माह जो होता है वो आश्विन माह अधिकांश सितंबर, अगस्त सितंबर के मध्य में पड़ता है, लेकिन सबसे अधिकांश ये सितंबर माह में ही पड़ता है। तो आपको सितंबर माह में को विशेष रूप से आपको ये विचार करना है, और हिंदू कैलेंडर के अनुसार आप आश्विन माह को देख लीजिएगा, और मुख्य रूप से आपको बेस किसका बनाना है? आश्विन माह का। ठीक है ना। अब हम देखें सितंबर माह में आपको 6 तारीख, 3 तारीख, 6, 7, 12 और 18 और 28 ये तिथि आपको ध्यान रखना है। 3, 6, 12, 18 और 28 दिवस शुक्रवार ही रहेगा। शुक्रवार का दिन आपको घातक होगा। तो इन तिथियों में और शुक्रवार का दिवस पड़े तो बिल्कुल कार्य नहीं करना। तिथि का भी ध्यान रखना है, दिवस का ध्यान, अगर दिवस पड़ जाए तो उस दिन तो और भी कार्य हमें नहीं करना है। साथ में हम देखें आपके लिए और विशेष रूप से हम बताएं तो आपके लिए जो मुख्य रूप से तो कुंभ राशि का ध्यान रखना ही है, लेकिन आप के लिए हम और ऑप्शन देते हैं और विकल्प हम आपको देते हैं कि इन राशियों से भी आपको विशेष रूप से बचाव की स्थिति रखना है। ये आपको कभी भी धोखा दे सकती हैं। इस राशि के जातक आपके व्यापार में घात कर सकते हैं, आपके परिवार में सेम लगा सकते हैं, और आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान आपको खड़ा कर सकते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से देखें मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इन 3 राशियों को, कुंभ राशि का तो आपको विशेष ध्यान रखना ही है, उसके साथ साथ मिथुन और तुला राशि के जातक और जातिकाओं के संपर्क में आप रहें, लेकिन उनसे हम व्यक्तिगत वैसा व्यवहार रखें जिन्हें हम अपनी लाइफ से ना जोड़ें, जिन्हें हम अपने व्यापार से ना जोड़ें, पार्टनरशिप में ना जोड़ें, और अन्य भी और प्रकरण हैं जिनके बारे में आप विशेष हमसे आप व्यक्तिगत चर्चा आप कर सकते हैं। मैं केवल आपको एक रोड मैप दे रहा हूं। इस रोड मैप के आधार पर आप व्यक्तिगत अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, और
अब हम आपको बताएं कि आपके लिए मुख्य रूप से हम अगर देखें, सबके मन में विचार आता है कि हम किस रंग का प्रयोग करें। हम अपने घर में, गाड़ी में, वाहन में अथवा डेकोरेशन में, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं, जिन प्रकरणों में आप विचार करते हैं कि मेरे लिए कौन-सा कलर अच्छा रहेगा, मैं किस कलर के वस्त्र पहनूँ, किस कलर की कुर्सी पर बैठूँ, किस रंग की हम टेबल का उपयोग करें अथवा मैटिंग का उपयोग करें, दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर कौन-सा रंग हमारे लिए शुभ रहेगा। तो मैं आपको बताऊँ, आपके लिए अशुभ रंग जो है, वो है काला और नीला। तो काले और नीले रंग से आप बचाव रखें। काले और नीले रंग का आपको प्रयोग नहीं करना है, ना तो आपको वाहनों में इस रंग का उपयोग करना है, क्योंकि आपका जीवन बहुत मूल्यवान है और इस राशि के लिए काला और नीला रंग बहुत ही अशुभ है, इस राशि के जातकों के लिए। अतः आप विशेष रूप से अपने जीवन में इन वस्त्रों का अथवा रंग से संबंधित जो भी निर्णय आप ले रहे हैं, तो काले और नीले रंग को आप बचा करके चलें, तो आपके लिए ये घातक नहीं होंगे। तो मैंने आज आपको मीन राशि के इस अशुभ प्रकरण को समझाया। अगर आप अशुभ का ध्यान रख लेंगे, तो आपके जीवन में शुभता आएगी। मैं मंगल कामनाएँ करता हूँ कि आप इस प्रकरण का ध्यान रखेंगे, तो निश्चित सुनिश्चित है आप अपने जीवन में सफल होंगे। कभी किसी व्यक्ति से धोखा नहीं आपको मिलेगा और आप अपने निर्णय में और आप अपने विश्वास से निर्णय लेंगे, आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, जिससे आपका जीवन सफल बने। मंगलम भवतु, मंगलम भूयात्, शुभम भूयात्।